प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। बोर्ड परीक्षा की तैयारी में आज मैं आपको रैखिक समीकरण के प्रश्न बताऊंगा जो 4 से लेके 6 नंबर तक। ज़्यादातर ये सवाल 6 नंबर में पूछे जाते हैं। जो 3 सवाल 6 नंबर के आते हैं उनमें एक ऑप्शन में ये भी होता है, तो इसको ध्यान से समझिए। और एक ही जैसे ये सवाल आएंगे, इनमें नीचे जो लिखा हुआ है इस तरह से इनमें संख्याएं बदल सकता है बस। तो देखो शुरू करते हैं। तो इस तरह के सवाल को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए। समीकरण को समझना सीखिए पहले। यहाँ पे x-1 लिखा है, दूसरे में भी x-1 लिखा है। यहाँ पे y-2 लिखा है, यहाँ भी y-2 लिखा है। यानी कि ये दोनों संख्याएं समान लिखी होंगी जो नीचे होगा, तो इन्हीं को आपको कुछ मान लेना है। यहाँ रैखिक समीकरण युग में बदलना है, मतलब जो चर होना चाहिए वो ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह के समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन चीज़ है, कॉमन क्या चीज़ है दोनों समीकरणों में, 1/x-1। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ संख्या अलग लिखी होगी, यहाँ अलग लिखी होगी, तो इसको 1 से तो गुणा दोनों ही में है, तो 1/x-1 कुछ मान लीजिए p, तथा दूसरा जो कॉमन है 1/y-2। यहाँ एक ही लिखा हुआ है, परीक्षा में जरूरी नहीं कि एक लिखा हो, हम 1 मानेंगे, बराबर q रखने पर ये हमने रख दिया। अब जब हम ये मान लिया तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 और गुणा 1/x-1 उसकी जगह पे हो जाएगी p, 1 इसकी जगह पे हो गया ये q, बराबर हो गया 2। अब ये वाला समीकरण कैसा हो गया, इस समीकरण को डाल दीजिए, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। अब ये जो आपका बदला हुआ समीकरण आया है इसको 3 मान लीजिए। अब इसको बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6p - 3q, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है, बराबर 1। इसको मान लीजिए आप 4। अब इन दोनों समीकरणों को आप जो 3-4 समीकरण आपके आ गए हैं, इनको विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किसी विधि से हल कर लीजिए। तो यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ -3 है, यहाँ केवल q है, तो ऊपर वाले समीकरण में 3 से गुणा कर दें। समीकरण 3 × 3, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर, अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, अगर दोनों अलग अलग हों चिन्ह तो जोड़ने पर, प्लस समीकरण 4। इसका अर्थ ये हुआ कि समीकरण 3 में 3 का गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ेंगे। 3 में गुणा करिए तो 5 लिखा था, 3 का गुणा किया तो 15 हो गया, और 3 का गुणा करेंगे तो 3q और 3 दूना 6, पूरे में सब में होगा यहाँ तक गुणा। और नीचे वाले में कुछ कर नहीं रहे हैं तो वैसे ही लिख दीजिए, बराबर 1। अब आपने क्या लिखा, जोड़ने पर जोड़िए तो ये कैंसिल हो गया, 15 6 21p, बराबर 6 और 1 कितना हुआ, 7। अब जब आप p का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और जिसका मान निकालते हैं उसके गुणे वाली संख्या भाग में चली जाती है, तो 7 एकम 7 और 7 या 21, 1/3 आपको प्राप्त हो गया क्या, p। लेकिन p आपने माना क्या था, 1/x-1, तो p की जगह पे लिखेंगे 1/x-1 बराबर 1/3, ये हमने माना था p। आप देखो एक एक ऊपर, यानी कि उल्टे उल्टे बराबर हैं तो सीधे सीधे बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब x-1 बराबर 3 हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 है उधर ले जाएंगे तो 3, और माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया x बराबर 4। अब देखो ये p जो आपको प्राप्त हुआ था 1/3, इसे उठा के चाहे 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, तो 3 में थोड़ा q का कोई गुणांक नहीं है, एक गुणांक है, तो वहाँ पे रखने में आसानी होगी। तो क्या लिखेंगे, p का मान
समीकरण 3 में रखने पर तो p का मान रख देंगे तो 5 और फिर p लिखा हुआ है, p का मान कितना है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिख देंगे प्लस q बराबर कितना है 2। q अगर ज्ञात करेंगे तो 2 तो वहाँ पे है, q अपनी जगह पे है, इसका मतलब 5/3 उधर जाना चाहिए। तो इनका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और नीचे 3 रहेगा तो 5/3। अब इसको हल करेंगे तो 3 का गुणा पहले 2 में करो, 3 दूनी 6 माइनस 5/3, तो फिर 6 से 5 गया तो 1/3, वो भी q भी उतना ही आ गया। अब q आपने क्या माना था 1/2 y-2 बराबर 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे ऐसा गुणा मान लिया करो या ऊपर बराबर लिखा है तो नीचे भी बराबर हो जाएगा, तो y-2 बराबर 3। अब माइनस का 2 उधर ले जाओ, 3 धन 2 बराबर 5 हो गया, तो y का मान भी ज्ञात हो गया। अब दोनों x और y के मान निकल आए हैं। एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बिना, वहाँ किताब तो होगी नहीं, उत्तर कैसे देखेंगे वो भी बता रहा हूँ मैं। आप उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी सवाल आपको नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उसका उत्तर ज़्यादा 2 दिन लगेंगे उसको उत्तर दे दूँगा, क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूँ, लेकिन 2 दिन में निश्चित पक्का है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और कमेंट ज़रूर किया करिए। अब देखो एक्स वाई के मान हमारे निकल आए, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये सही है कि गलत है। हमारा एक्स का मान निकल आया था 4 और वाई का मान निकल आया हमारा 5, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब ट्रिक जानने से पहले थोड़ा एक और काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो समीकरण 1 हमारा ये था 5/x-1, तो यहाँ रखेंगे x का मान 4, तो 5 से 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो ये बचेगा 5/3। रफ कार करके देख लीजिएगा कहीं पे, ये देखो मैं दिखाई देता हूँ आपको। ऐसे रख के क्या करना है, 5/4 माइनस 1 प्लस 1/y का मान 5 निकला, 5 माइनस 2 इसको करते हैं तो 5/3 प्लस 1/3, यही हुआ जाके, तो 3 एलसीएम हो गया, 5 और 1 6/3, 3 दूनी 6, 2 आ गया। और देखो यहाँ राइट हैंड साइड में 2 लिखा है, इसका मतलब पहले समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा है। दूसरे समीकरण को देख लीजिए, 6/x-1 4 माइनस 1 माइनस लिखा हुआ 3, 5 से 2 घटा दीजिए, y का मान 5 निकला ना, तो 6/3 हो जाएगा और माइनस 3/3, तो 3 का भाग 6 में 2 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार, 2 से 1 गया तो 1 रहा। दूसरे समीकरण देखो राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार आप अपने उत्तर की जांच भी वहीं कर लेंगे।